मतों से अगर कोई जीत करके जीटीए का चीफ बना, अगर वो ये कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना और सिंटेक्स भरना अगर उसकी जिम्मेदारी है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी को तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए। ये मेरा उनके साथ साफ साफ जो है ये आरोप थे। और रही बात ये जो बोनस प्रक्रिया की, मैं एक बार पुनः ज्वाइंट फोरम के इस कार्यक्रम को समर्थन करता हूं और मैं साफ सुथरे अक्षरों में जीटीए के कुर्सी पे बैठे हुए लोग, राज्य सरकार के लोग, यहाँ का प्रशासन, अन्य कोई भी हो जो ममता दीदी के आगे पीछे दाएं बाएं घूमता है, ये अन्याय, ये अत्याचार और ये दुराचार अब नहीं चलेगा। अब गोरखा इतना बेवकूफ नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि जो है अंग्रेज के जाने के बाद जो शोषण आपने अभी तक चलाया है, अब ये शोषण समाप्ति की ओर है। मैं नवरात्र के इस पवित्र समय में इस बात को ये कह रहा हूं, इस बात में दम है। अब वो शोषण के दिन गए और जो भी चाय बागान के श्रमिकों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के व्यापारियों को, अन्य किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करता है या शोषण करता है, फिर उसका अंत तय है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो जरूर। मिस्टर जी, मैनेजमेंट तो मानने वाला नहीं है अभी तक की जो दिख रहा है। आप एमपी होने के नाते क्या कर सकते हैं? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं अभी भी घोषणा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैनेजमेंट में आप देखिए, मैनेजमेंट से किसी प्रकार की, मैं एक बात तो कह दूं, 87 जो दार्जिलिंग की गार्डन है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। और इतिहास में पहली बार पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, 171 रिपोर्ट, आप सब लोग उसको ऑनलाइन फेसबुक में देख सकते हैं। पहली बार मुझे लगता है कि भारत के संसद भवन में दार्जिलिंग का विषय फर्स्ट टाइम इतना डिटेल में पहुंचा है। चर्चाएं तो पहले भी हुई है, उसमें साफ कहा गया है कि दार्जिलिंग की वर्कर की स्थिति दयनीय है। जब परिवार का एक व्यक्ति घर में मर जाता है, जब उसको गाड़ने के लिए जो है 2 गज की मिट्टी नहीं मिलती, आज के इस स्वतंत्र भारत के अंदर में जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, ये साफ सूत्रों में लिखा हुआ है। इसी तरह चाय बागान के प्लांटर्स की जो स्थिति है उसकी अभी वहां पे वर्णन किया गया है और भारत सरकार पूर्ण रूप से उस रिपोर्ट के अध्ययन कर रही है और आने वाले समय में दार्जिलिंग के चाय बागान को पुनः उसी स्थिति में ले जाने के लिए बड़ी घोषणा केंद्र की सरकार करेगी। इतना ही नहीं, श्रमिकों को हितों को ध्यान में रख करके जो 4 कानून पास हुए हैं, राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि जितना भी समय ले ले कोई उसको रोक नहीं सकता। जैसे वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इनको कम से कम 300 रुपए मिनिमम वेज मिलेगा, ईएसआई के अस्पताल बनेंगे, अन्य सब सुविधाएं मिलेंगी। रही बात मैनेजमेंट, जितना मैं उनको जानता हूं, कुछ गार्डन ऑलरेडी 20% एक ही बार में दे चुके हैं। और हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि ये बोनस इनका अधिकार है, इनकी कोई डिमांड या मांग नहीं है, क्योंकि